दादरी मामले में नया खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि अखलाक के घर में गोमांस नहीं बल्कि मटन था। हम आपको बता दें कि गोमांस खाने और घर में रखने की अफवाह फैलने के कारण अखलाक की हत्या कर दी गई थी। भीड़ ने सरेआम अखलाक को बुरी तरह पीटा। इस वारदात में अखलाक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा दानिश गंभीर रूप से घायल हुआ है। साध्वी प्राची हमारे साथ जुड़ रही हैं। साध्वी जी, अब ये एक फॉरेंसिक रिपोर्ट के जरिए खुलासा हुआ है कि वहां पर बीफ नहीं बल्कि मटन था, तो इस पर पहली प्रतिक्रिया आपसे हम चाहेंगे। पूरा विवाद सामने आ गया है और आखिरकार जो वजह थी वो कुछ और ही निकल कर आ रही है। साध्वी प्राची, आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, बताइए। साध्वी प्राची जी, फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये जानकारी मिली है कि जो अखलाक थे उनके जो सैंपल्स लिए गए थे उसमें बीफ की पुष्टि नहीं है बल्कि उनके घर में मटन बना था। इस बात की पुष्टि हो रही है उनके फॉरेंसिक रिपोर्ट में। रिपोर्ट आ गई आपके पास? रिपोर्ट आ गई क्या? जी बिल्कुल, वही बता रही हूँ मैं आपको। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ, बताइए। पूरा बीफ को लेकर विवाद खड़ा हुआ और ये कहा गया कि अखलाक के घर में बीफ था और इस वजह से उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट ये बता रही है कि उनके यहाँ बीफ नहीं बल्कि मटन था। पहली बात तो ये उत्तर प्रदेश सरकार पर जो बीफ का जो जांच हुई है, मुझे इस पर कोई भरोसा नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार एक छवि खराब करने के लिए हिंदुस्तान की ऐसे कार्य कर रही है कि वहाँ के प्रशासन को करोड़ों रुपया बांट रही मुस्लिमों को पलायन कराने के लिए। अच्छा साध्वी प्राची जी, आपने कहा कि आपको इस फॉरेंसिक रिपोर्ट पर ही भरोसा नहीं है, लेकिन अगर मुझे मान लिया जाए बीफ भी था तो क्या मार दिया जाएगा उस शख्स को? वो क्या नाम, इससे हिरन मारने वाले को जेल में डाल दिया जाता है। हमारी गौ माता मारने वाले को क्या होना चाहिए, आप बताइए। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइए। हाँ, तो मैं भी पूछ रही हूँ ना आपसे, आप बताइए ना इस बात के लिए। हिरन को मारने वाले के लिए तो किसी को मारना तो जायज नहीं है साध्वी प्राची जी, और आप जवाब नहीं दे रही हैं इस बात को। उल्टे आप मुझसे सवाल, आप मुझे ये बताइए ना कि अगर वहाँ पर बीफ भी था, आप फॉरेंसिक रिपोर्ट को ही सीधे नकार रही हैं। वो तो एक अलग जांच का विषय हो सकता है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट कह रही है उसके आधार पर बताइए। दूसरी बात, हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिमों के लिए अलग कानून है, हिंदुओं के लिए मनोज मिश्रा मारा जाता है, उसके लिए 5 लाख और इसके लिए 50 लाख। साध्वी प्राची जी, मैं आपको रोक रही हूँ। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मीम अफजल जी जुड़ रहे हैं। मीम अफजल जी, आपने सुना फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कह रही है कि वहाँ पर बीफ नहीं मटन था और इस पूरे विवाद में जो वजह थी असल वो कुछ और निकल कर सामने आ रही है। हालांकि साध्वी प्राची हमारे साथ है, वो तो कहने हैं कि हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट पर ही भरोसा नहीं है। हेलो जी मीम जी, आपसे मेरा सवाल। देखिए, साध्वी बहन जो कुछ भी कह रही हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि काऊ स्लॉटर के खिलाफ कानून है और उसकी भी सजा मुकर्रर है जी। जाहिर है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि हिरन के मारने पर जेल भेजा जाता है, इसी तरह गाऊ स्लॉटर अगर पकड़ा जाए तो उसकी सजा भी मौजूद है और उसको भी जेल भेजा जाना चाहिए। मैं उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन किसी को भी किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। दूसरी बात ये जो आपने रिपोर्ट दिखाई है, आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पहले सफे पर इस रिपोर्ट के बारे में लिखा है। ये बीफ की जो जांच की गई है, ये जिसका दावा किया गया था, वो पहले एक लेबोरेटरी में कराया गया, उसके बाद दूसरी जांच मथुरा की लेबोरेटरी में कराई गई और पाया गया कि वो बकरे का गोश्त था, न वो गाय का गोश्त था, न वो भैंस का गोश्त था। इसलिए ये जाहिर है कि एक सोची समझी साजिश के तहत ही ये सारा काम किया गया था और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। साध्वी जी से मैं अपील जरूर करूंगा कि वो इतना नाराज ना हो और इस तरह के बयानात से परहेज करें। हम उनको बहन के समान समझते हैं, लेकिन उनको भी इस देश में सब लोगों के साथ मिलजुल करके यही रहना है। मैं उनको एक बार फिर अपील करूंगा कि हिंदू और मुसलमान के खाने में बांटकर लोगों को देखने का जो वो काम करती हैं, अगर वो इससे बचेंगी तो इससे उनको फायदा पहुंचेगा। ये हो सकता है कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कम से कम उन लोगों को अफसोस तो होना ही चाहिए जिन्होंने इस घिनौने हत्याकांड को अंजाम दिया। अगर अफसोस होता
तो वो इस तरह की मीम जी आपको रोकूंगी, साक्षी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। साक्षी महाराज जी, फॉरेंसिक रिपोर्ट कह रही है कि अखलाक के घर में बीफ नहीं मटन था। साक्षी महाराज जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के दादरी इलाके में गाय का मांस खाने के आरोप को लेकर जिस शख्स अखलाक की मौत हुई, जिनकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये बात की तस्दीक हो रही है कि उनके घर में गौमांस नहीं बल्कि मटन था। और ऐसे में उस भीड़ ने किस बिना पर अखलाक को मौत के घाट उतार दिया। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ साध्वी प्राची जुड़ी, उन्होंने तो सीधे से सीधे फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट को ही नकार दिया और उन्होंने ये कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर ही भरोसा नहीं है। और साथ ही उन्होंने उल्टा न्यूज 24 से सवाल किया कि अगर गाय, जिसको हम पूछते हैं हिंदू धर्म में, वो उसको कोई मारकर खाए तो क्या करना चाहिए। किसी का भी जवाब कम से कम ये नहीं होगा कि उस व्यक्ति को या उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए। अगर गौमांस कोई खाता है तो उसके खिलाफ जिस तरह का हमारे संविधान में कानून है उसके हिसाब से कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि भीड़ को इंसाफ करने का हक किसने दिया। और अखलाक के घर में जिस पूरे मसले को लेकर तूल दिया जा रहा था, उस चीज के गैर मौजूदगी थी, वो चीज मौजूद ही नहीं थी। बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, पूरा मसला ही उलटकर अब सामने आ रहा है फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ। हाँ, तो विषय इसमें विषय क्या है? विषय ये है कि जिस भीड़ ने एक वजह से उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया, गौमांस की वजह से, वो गौमांस नहीं, वहां पर मटन था। इस बात की पुष्टि हो रही है फॉरेंसिक रिपोर्ट। अगर गौमांस की होता तो क्या कोई भीड़ को, किसी को मौत का, यही तो हम पूछ रहे हैं, यही हमने साध्वी प्राची से पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया है। सुधांशु जी, आपने शायद सुना नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि गौ हमारी माता है और अगर उनको कोई मार के खाता है तो क्या करना चाहिए, मार देना ही चाहिए था। वो तो ये सीधे सीधे कह रही है। आपको साध्वी प्राची का तो बयान समझ आता है, आपको प्रधानमंत्री का बयान नहीं समझ आता, आपको होम मिनिस्टर का बयान नहीं समझ आता जिन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ जो भी कुछ करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको वित्त मंत्री का बयान नहीं समझ आता, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान नहीं समझ आता। तो आप इस विषय में किसके बयान को महत्व देना चाहती हैं? आपको साध्वी प्राची का बयान महत्वपूर्ण लगता है या सुधांशु जी, आप ये जो बात कह रहे हैं ना, मीम अफजल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मीम जी, आप सुधांशु जी की बात को सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि आपको तमाम दूसरे नेताओं के बयान सुनाई देते हैं, पीएम के बयान नहीं सुनाई देते हैं। जी, मैं सुधांशु जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ये बात कही कि अगर वो गाय का मीट भी होता तो भी किसी को मारने का, किसी को जान से मारने का अधिकार किसी के पास नहीं है। लेकिन जो उन्होंने बात कही कि अभी वित्त मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बयान आए, उसको देखना चाहिए। सुधांशु जी, बयान देखने से काम नहीं चलेगा। अभी साध्वी प्राची जी ने इसी चैनल के ऊपर मेरे से पहले बयान देते हुए जो बातें कही हैं, मैं समझता हूं कि वो बातें इस काबिल हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको जेल की हवा खिलाई जाए। तो ये मैंने उनसे कहा ये मुकदमा किसको दर्ज करना है? और वो जो हिंदू और मुसलमान के चश्मे से हर बात को देखने की कोशिश करती हैं, अगर वो इसको देशवासियों के चश्मे से देखने की कोशिश करेंगी तो इससे फायदा होगा देश को भी और उनको भी। मेरे ख्याल में ऐसे लोग किसी की बात सुन के कोई अमल नहीं करते हैं, उनका एजेंडा होता है, एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और सुधांशु जी की सरकार ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, संरक्षण देने का काम कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। मैं हैरान हूँ मीम साहब, आप तो बहुत ही परिपक्व व्यक्ति हैं और आप तो बड़े ऑब्जेक्टिव व्यक्ति हैं। कहाँ से आप पॉलिटिकल भाषा में बात करने लग गए? प्रश्न ये है कि किसके बयान को देखना है। आपने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई किसको करनी है? कार्रवाई प्रदेश सरकार को करनी है। प्रदेश सरकार जो करना है करे। प्रश्न ये कि करेगा कौन?
हर चीज को आप सांप्रदायिकता बढ़ाना चाहते हैं या सांप्रदायिकता लेकिन सुधांशु जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं उन लोगों पर जो आपसे ही जुड़े हुए हैं, और ऐसे में जवाब आप भले ही प्रधानमंत्री और तमाम तरह के वरिष्ठ नेताओं के बयानों के लिहाज से आप कवर अप कर लें, लेकिन सवाल उठ रहे हैं और एक शख्स की मौत गई है, आप पर सवाल किए जाएंगे और आपको जवाब देना होगा।